कोविड-19 या कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी जिसने पूरे ही विश्व को विराम पर ला दिया है। लास्ट कुछ महीनों में हमने कोरोना वायरस के बारे में सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही सुनी है, जिसमें देश भर में और विश्व भर में कोरोना वायरस के पेशेंट्स सिर्फ बढ़ ही रहे हैं। इन नेगेटिव न्यूज़ के बीच आती है कुछ पॉजिटिव न्यूज़, जो हम इस वीडियो के दौरान आपको बताना चाहते हैं। इंडिया ने क्लिनिकल ट्रायल्स चालू कर दिए गए हैं वैक्सीन के लिए। क्या इंडिया ही एकमात्र देश है जिसने ये किया है? क्या होते हैं ये क्लिनिकल ट्रायल्स? आइए जानते हैं इस वीडियो के दौरान। कोई भी पर्टिकुलर वैक्सीन को मार्केट में लाने से पहले वो 4 फेज़ से गुजरती है। सबसे पहला फेज़ होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। इस फेज़ में सारा रिसर्च होता है जानवरों पर। वायरस को जनरली इन जानवरों में इन्फेक्ट किया जाता है और फिर उस पे एंटीडोट या वैक्सीन का यूज़ होता है। इसमें सक्सेसफुल होने के बाद चालू होता है फेज़ 1 ट्रायल, जो कि इंसानों पर होता है। इस फेज़ में लो डोज दिया जाता है, पर वो इफ़ेक्टिव होता है और जनरली किडनी, लिवर, हार्मोन्स और कार्डियक फंक्शंस, ये 4 चीज़ों को बराबर मॉनिटर किया जाता है। इसमें लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। इसमें सक्सेसफुल होने के बाद चालू होता है फेज़ 2। फेज़ 2 में मेजर रिसर्च होता है और फेज़ 2 में क्लियर होने के बाद ही कोई बंदा फेज़ 3 में जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 33% ड्रग्स स्टेज 3 एंटर करते हैं। स्टेज 3 एंटर करने के बाद, रिसर्च होने के बाद और सारी इलनेस, डोज और रिएक्शन की जानकारी लेने के बाद इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट को रिव्यू के लिए जाता है। जब ये सब चीज़ें हो जाती है, तब वो वैक्सीन मार्केट में आता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई ने इंडिया में 2 पर्टिकुलर कंपनीज को वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है, जिसमें से एक है भारत बायोटेक और दूसरा है जाइडस कैडिला। इन दोनों ही कंपनियों ने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो जानवरों पे होते हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए गए हैं और ह्यूमन ट्रायल्स के लिए रेडी हैं। ह्यूमन ट्रायल्स के लिए जो जगह चाहिए वो भी रेडी है और करीब 1000 इंसान जो वॉलंटियर करते हैं, जिनकी बॉडीज़ पे रिसर्च होता है, वायरस इंजेक्ट होता है, वो भी तैयार हैं। आप सब जानते ही होंगे, जुलाई के स्टार्टिंग में आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव जी ने कहा था कि कोविड-19 की वैक्सीन इंडिया में 15 अगस्त तक लॉन्च हो जाएगी। 15 अगस्त की डेडलाइन सुन के काफ़ी अफरा तफरी मच चुकी थी। काफ़ी एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा था कि ये रियलिस्टिक टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि एक वैक्सीन को मार्केट में आने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है। इंडिया में सारी नज़र है भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला पे। आइए जानते हैं इनकी वैक्सीन्स के बारे में। भारत बायोटेक, इसकी वैक्सीन का नाम दिया गया है कोवैक्सिन। भारत बायोटेक ने कोलैबोरेशन किया है आईसीएमआर और एनआईवी से। इन तीनों ने मिलकर जो स्ट्रेन्स होती है जिससे कोरोना वायरस होता है, उनको अलग कर दिया है और उस पर इंटेंसिव रिसर्च करना चालू कर दिया है। ये पर्टिकुलर रिसर्च जो प्री क्लिनिकल ट्रायल में जानवरों पर होता है वो कंप्लीट हो चुका है और जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ये रिज़ल्ट से ये पता चलता है कि इसका फ़ायदा काफ़ी अच्छा हुआ है ह्यूमन बॉडी पे और इसमें सेफ्टी का भी कोई इशू नहीं है।
जो दूसरी वैक्सीन कैंडिडेट है वो है जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी। ज़ाइकोव डी ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स दिया है जानवरों पर। जो जानवर ये रिसर्च में यूज़ किए गए हैं वो हैं माइस, रैट्स, गिनी पिग्स एंड रैबिट्स। जो एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस हुए हैं इन वैक्सीन से, उसने वायरस को पूरा ही ख़त्म कर दिया गया है और वायरस का नामो निशान हटा दिया है जानवरों पर। क्योंकि ये प्री क्लिनिकल ट्रायल्स ख़त्म हो चुके हैं, अभी ये पर्टिकुलर चीज़ ट्राई की जाएगी ह्यूमंस पे, यानी इंसानों पर। ऐसा कहा जाता है, और बलराम भार्गव जी ने भी ये कहा था कि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। इसका उदाहरण तो हमने कुछ पिछले महीनों में देख ही लिया है, जहाँ पे इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन्स कई देशों में सप्लाई की है। ऐसा कहा जाता है कि 60% ड्रग्स जो यूएस में यूज़ होते हैं वो इंडिया से आते हैं। यही नहीं, 60% वैक्सीन्स जो दुनिया भर में यूज़ होती है, भले ही साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में या यूरोप में, ये सब का ओरिजिन इंडिया में होता है। ये वैक्सीन बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इंडिया में करीब 130 करोड़ लोग हैं। सब लोग पे अगर टेस्टिंग की जाए तो इस पे बहुत सारा टाइम चला जाएगा और इस बीच काफ़ी जानें चली जाएगी। सारी होप्स वैक्सीन बनाने में है, जो नेक्स्ट 1 से 2 महीने में अगर आ जाए और भारी क्वांटिटी में अगर अवेलेबल होए तो काफ़ी जानें बच सकती है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, देश भर में, विश्व भर में काफ़ी बहुत सी दूसरी कंपनीज भी है जो इस काम में जुटी हुई है। यूएस की फाइज़र और मॉडर्ना का नाम इसमें काफ़ी आगे है। यही नहीं, जर्मनी की बायोएनटेक कंपनी भी ह्यूमन ट्रायल्स में पहुंच चुकी है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।